रमज़ानुल मुबारक की रहमत वाली घड़ियों में सैयद आलम नूर मुजस्सम ताजदारे अरब व अजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शमाइल व खसाइल का दर्स सुनने की हमें सआदत हासिल हो रही है। गुज़श्ता 3 दिनों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक के मुताल्लिक चंद अहादीस मुबारका बयान की गई। आज उसी सिलसिले की आखिरी एक हदीस पाक बयान की जाएगी, जिसमें कुछ चीज़ें तो वही हैं जिनका पहले दिन से हम तज़किरा सुन रहे हैं और कुछ चीज़ें मज़ीद बयान की गई हैं। इस हदीस पाक के रावी हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के पोते हैं और बयान करने वाले खुद मौला अली हैं। वो हज़रत अली से बयान करते कि जब हज़रत अली उल मुर्तज़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान करते तो वो किस तरह बयान किया करते थे। हज़रत इब्राहीम बिन मुहम्मद, ये मौला अली शेर खुदा के पोते या पड़पोते, मिन वलद अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम क़ाला काना अलीयुन इज़ा वसफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बयान करते हैं कि जब हज़रत मौला अली शेर खुदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ़ बयान करते, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक बयान करते तो फरमाया करते लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बित्तवीलिल मुमग़्ग़ित। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा लंबे कद के नहीं थे, वला बिल क़सीरिल मुतरद्दिद, ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम छोटे कद के थे। इस पर तफसील के साथ गुज़श्ता दिनों में बयान हो चुका। वकाना रबअतम मिनल कौम, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कौम में से दरमियाने कद के मर्द थे, और वो दरमियाना कद भी क्या था, जो कि तवालत की तरफ माइल था। वलम यकुन बिल जादिल क़तित, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक बिल्कुल सीधे नहीं थे, वला बिल बसत, और ना ही घुंघरियाले थे, बल्कि इन दोनों के दरमियान, ना बिल्कुल सीधे जिस तरह हमारे यहाँ पाको हिंद में सीधे बाल होते हैं उस तरह भी नहीं, और हबशियों की तरह बिल्कुल घुंघरियाले भी नहीं थे, बल्कि उनमें थोड़ा सा पेच था, बाल मुबारक में थोड़ा सा पेच था। मजीद बयान करते हैं वलम यकुन बिल मुतहम वला बिल मुकलसम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बिल्कुल गोल नहीं, लंबा नहीं था। कुछ चेहरे होते हैं मुख्तलिफ, कुछ चेहरे होते हैं लंबाई में, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा लंबा नहीं था। वला बिल मुकलसम, और बिल्कुल गोल भी नहीं था। वकाना फी वजहिही तदवीरुन, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे में कुछ गोलाई थी, मुकम्मल गोल नहीं था बल्कि गोलाई की तरफ माइल था, बिल्कुल लंबा चेहरा भी नहीं था। एक होता है लंबा चेहरा, एक बिल्कुल गोल होता है, और एक होता है चेहरा जिसको किताबी चेहरा कहते हैं, और यही सबसे खूबसूरत चेहरा होता है, क्योंकि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे खूबसूरत शक्ल में पैदा फरमाया। आपसे बढ़कर खूबसूरत अल्लाह ताला ने किसी शय को नहीं बनाया। जैसा कि कल हजरत सैयदना बरा इब्न आज़िब रदी अल्लाह ताला
की रिवायत से, हज़रत अनस की रिवायत से भी गुजरा, वो कहते हैं मा रअयतु शैयन क़त्तु, किसी शय को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत हमने नहीं देखा। अबयदु मुशरबुन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक सफेद था और उसमें सुर्खी थी। इस पर भी गुफ्तगू हो चुकी कि सुर्खी माइल आपका रंग था। अदअजुल ऐनैन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें निहायत स्याह थी। ये जो आंख के अंदर पुतली होती है, ये एक रिवायत में आता है शदीदुस सवाद, शदीद काली, ये आंख की पुतली शदीद स्याह थी और जो अंदर की सफेदी है वो निहायत सफेद थी, यानी इसमें पिलपिलाहट नहीं थी, इसमें कुछ सुर्खी माइल नहीं, बल्कि जो सफेदी है ये निहायत सफेद और जो इसमें असवद है, काला रंग है, वो निहायत ही काली थी। अहदबुल अशफार जलीलिल मुशाशी वल कतद, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की पलकें दराज थी, हुजूर की पलकें दराज थी, लंबी थी। अहदबुल अशफार, और बदन के जोड़ों के मिलने की हड्डियां मोटी थी। जलीलिल मुशाशी वल कतद, ऐसे ही दोनों कंधों के दरमियान की जगह भी मोटी और पुरगोश्त थी। शस्मुल कफ़ैन वल क़दमैन, इन पर भी कल गुफ्तगू हो चुकी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेलियां और आपके पांव मुबारक ये गोश्त से पुर थे। सहाबा कहते हैं जब हुजूर से हम मुसाफा करते तो वो रेशम से भी ज्यादा नरम हाथ होते थे, रेशम से नरम हाथ होते, इस कदर नरम के उनको हाथ लगाते तो हाथ अंदर धनसता चला जाता, इस कदर गोश्त से पुर थी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने यह शरफ व इज़्ज़त भी बख्शा, जब आप कोई काम करते, मजबूत भारी काम करते, जैसे जामे तिरमिज़ी शरीफ में है, एक ग़ज़वे के मौका पर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान एक सुरंग खोद रहे थे, तो एक फावड़ा लेकर बार बार एक चट्टान को तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन वो टूटती नहीं थी। सारे सहाबा ने कोशिश कर देखी, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ही ज़रब लगाई, एक ही ज़रब लगाई तो वो पत्थर, वो चट्टान जो है वो पाश पाश हो गई। ये भी आता है किताबों में, सीरत निगारों ने और शमाइल बयान करने वाले लिखा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई मजबूत काम करते तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में सख्ती आ जाती, क्योंकि ये नरमी वाले काम नहीं होते, नरम हाथों से ऐसे काम नहीं लिए जाते। फिर आपके हाथों में सख्ती आ, जैसे हुजूर ने तलवार भी पकड़ी है, हुजूर ने नेजा भी पकड़ा है, सख्त काम भी किए, उस वक्त फिर हाथों में सख्ती आ जाती और जैसे ही काम मुकम्मल हो जाता हाथ फिर नरम हो जाते। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा था। अच्छा, इज़ा मशा तक़ल्ला कअन्नमा यनहत्तु फी सबबिन, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब चलते तो ऐसे लगता कि आप ऊपर से नीचे की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। व इज़ल तफ़तल तफ़त माआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी की तरफ तवज्जो फरमाते तो अपने चेहरा अक़दस के साथ तवज्जो फरमाते। वैसे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब किसी चीज को मुलाहजा फरमाते तो आंख के एक तरफ से देखा करते थे, जैसे जिनको हम कहते हैं ना कन अखियों से देखना, आंख को यूं घुमा कर देखना, चेहरा ना फेरना और आंख की ये साइड से देखना, हुजूर इस तरह मुलाहजा फरमाते। लेकिन जब कोई हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकारता
या आप किसी से महवे गुफ्तगू होते तो फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम उसकी तरफ अपनी तवज्जो फरमा लिया करते थे। उसकी किस्मत जाग उठती थी जिसके साथ हुजूर गुफ्तगू फरमाते कि आप अपना रुखे ज़ेबा उसकी तरफ कर लिया करते। और ये अखलाक करीमा में से है, ये अच्छे अखलाक की एक निशानी है कि जिससे बात की जाए वो अपनी पूरी तवज्जो उसकी तरफ मबजूल करे। वरना अगर कोई किसी से बात कर रहा हो और उसकी तवज्जो उस तरफ ना हो, ये तकब्बुर की अलामत है और इसको मज़मूम समझा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसी कोई सिफत नहीं थी जो मज़मूम हो, बल्कि आप अखलाक फाजिला, बल्कि अखलाक तो अखलाक ही तब बने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हो गई। हर अच्छाई तब बनी, हर वस्फ अच्छा वस्फ ही तब बना कि उसको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निस्बत हो गई। तो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने नकल किया, हज़रत अली फरमाते व इज़ल ताफ़तल ताफ़ता मान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी की तरफ मुतवज्जे होते तो अपने पूरे जिस्म के साथ और चेहरा मुबारक भी उसकी तरफ कर लिया करते थे। बैना कतिफ़ैहि ख़ातमुन नबुव्वा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के दरमियान मोहर नबूवत थी। इसका जिक्र इंशाअल्लाह आगे की किसी दर्स में तफसील के साथ आएगा कि उसकी कैफियत क्या थी। वहुवा ख़ातमुन नबिय्यीन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। बाएतबार बेसत के, नबियों के भेजे जाने के एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये मसला ज़रूरियात दीन का मसला है, इसका इनकार कुफ्र है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा जलालुहु को एक मानना ज़रूरी है, उसी तरह नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना भी जरूरी और लाजिम है। अजवदुन्नास सदरन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा सखी थे, लोगों में सबसे ज्यादा सखी थे, देने वाले थे। व अस्दकुन्नासी लहजतुन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बातों में सबसे ज्यादा सच्चे थे, अपनी जबान के एतबार से सबसे ज्यादा सच्चे थे। और ऐसे सच्चे थे कि दुश्मन भी आपको सादिको अमीन के लक़ब से याद करता था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ कोई भी झूठ की निस्बत ना कर सकता कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कदर सच्चे और बिल्कुल सादिको अमीन थे। व अलियनुहुम अरीकतुन, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा नरम तबीयत थे। व अलियनुहुम अरीकतुन, सबसे ज्यादा नरम तबीयत थे। व अकरमुहुम इशरतुन, और बाएतबार मुआशरत के लोगों के साथ रहन सहन के मामलात में सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत वाले थे। किसी के साथ रहन सहन होना और अच्छा रहन सहन होना, ये भी अच्छे औसाफ में से है। ना तो किसी को तकलीफ दी जाए और ना ऐसा अमल किया जाए कि कोई हमारी वजह से बदजन हो। तो ये अच्छी मुआशरत का जो है ये वस्फ होता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस एतबार से भी सबसे ज्यादा अकरम थे, सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका लिहाज फरमाते। मन रआहु बदीहतन हाबहु, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अचानक देखता उस पर हैबत तारी हो जाती, क्योंकि एक तो हुस्नो जमाल था, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैबत। तो हजरत मौला अली कहते हैं मन रआहु बदीहतन हाबहु, जब कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकदम देखता, अचानक देखता, तो उस पर हैबत तारी हो जाती। व मन खालफहु मारिफतन अहब्बहु,
और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मारिफत हो जाती, आपके साथ रहना शुरू कर देता, तो फिर उसको मोहब्बत हो जाया करती थी, उनसियत पैदा हो जाती। जब अखलाके करीमा देखता, शफकत व मेहरबानी देखता, तो फिर मोहब्बत हो जाया करती। यकूलु नाइतुहु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने वाला, आपके पास बैठने वाला जब भी आपकी नात कहेगा, जब भी आपकी तारीफ करेगा, तो हजरत मौला अली कहते हैं उसको ये कहना पड़ेगा लमरा क़ब्लहु वला बादहु मिसलहु, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मैंने ना पहले देखा ना बाद में देखा। गोया कि उसको कहना पड़ेगा अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। अल्लाह तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो भी नात लिखे, हुजूर की तारीफ करे, तौसीफ बयान करे, आखिर में उसको यही कहना पड़ेगा, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था न है न होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था न है न होगा। अभी तो हम हुस्ने मुस्तफ़ा पे बात कर रहे हैं ना। अल्लाह तबारक व तआला ने सारे के सारे हुस्न का, जितनी चीजों में भी हुस्न पाया जाता है, उस सारे हुस्न का आधा हिस्सा अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। आधा हिस्सा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुस्न है, ये तो हुस्न तमाम है, बल्कि हुस्न को भी हुस्न यहीं से मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न कैसा था? बड़ा मशहूर किस्सा है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनको निस्फ हुस्न मिला और उनका सारा हुस्न जाहिर था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सारे का सारा हुस्न जाहिर था, फिर उनको हुस्ने सबाहत मिला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्ने मलाहत है। हुस्ने सबाहत और मलाहत में भी फर्क है। अब इसकी तफसील में नहीं, मैं एक जुमले में बताऊं ना, तो हुस्ने सबाहत वो होता है कि जिसको देखा जाए तो उस पर नजर ना ठहरे, ये हुस्ने सबाहत होता है। और हुस्ने मलाहत वो होता है जिसको देखे बंदा तो देखता ही जाए, जिसको देखे तो देखता है। ऐसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न मलाहत है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न सारा जाहिर। मशहूर वाक़या है, जब जुलेखा आप अलैहिस्सलाम पर फिदा हो गई, तो उसकी सहेलियों ने मलामत की कि तू एक गुलाम पर फिदा हो गई, इतनी रईस ज़ादी है और तू एक गुलाम पर फिदा हो गई, उसको अपना दिल दे बैठी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखिए फिर क्या था। जुलेखा ने कहा कि तुमने अभी देखा नहीं यूसुफ के हुस्न को, यूसुफ का हुस्न कैसा है, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक जगह पर उन औरतों के सामने किया गया, और ये हमारे खतीब नकीब तो बयान करते, उन्होंने देखा तो यूं उंगलियां काट ली। उस देखने की कैफियत क्या थी, हजरत सैयदना इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बयान किया है कि वो देखना ऐसे नहीं था कि औरतों के सामने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े हो गए थे तो उनको देख रही थी तो फल काट लिए, नहीं। वो देखना सिर्फ ऐसे था, उनके हाथ में एक एक फल दिया गया, छुरी दे दी गई, और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को सिर्फ आगे से गुजार दिया गया। सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके आगे से गुजरे थे। तो कैफियत क्या हुई, वारफ्तगी का आलम क्या था, उन्होंने वो फल काटना शुरू किया और वारफ्तगी के आलम में फल के साथ साथ उंगलियां काट डाली और उनको खबर भी नहीं। ये तो हुस्ने यूसुफ है। अब हुस्ने मुस्तफ़ा का आलम क्या है? इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिल्लत आशिक माह नबुव्वत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इन दोनों हुस्नों का तकाबुल किया है। बल्कि एक तरफ हुस्न को रखा है, एक तरफ नाम को रखा है। और क्या बयान करते हैं, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। हुस्ने यूसुफ देखकर मिस्र में औरतों ने उंगलियां काट ली, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अब ये तकाबुल देखिए कितना प्यारा, हुस्न का तकाबुल किया नाम के साथ। उधर हुस्न है, इधर नाम है।
उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम, इधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उधर क्या कह रहे हैं हुस्न यूसुफ पे? कटी। ये लफ्ज़ कटी पे गौर करें, कटी बस एक दफा, और कटी ये गैर इख्तियारी के लिए होता है, उन्होंने काटी नहीं, हुस्न यूसुफ पे कटी, काटी नहीं, हुस्न यूसुफ पे कटी। उधर है मिस्र, इधर अरब। अरब जानते हैं वो लोग थे कि जो अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, इतने सख्त दिल अहले अरब, इतने सख्त दिल। उधर क्या है? मिस्र, इधर अरब। उधर उंगलियां कटी, और फिर उधर हैं औरतें, अंगुश्ते जना, उंगलियां कटी। किन की? औरतों की। औरत मर्द पर फिदा हो ही जाती है, कमाल ये है मर्द मर्द पे फिदा हो जाए। अब आला हजरत दूसरे मिसरे में क्या कहते हैं? पहला मिसरा फिर सुनिए, ये सारी चीजें ज़हन में रखिए, और दूसरे मिसरे का तकाबुल देखिए। हुस्ने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं। उंगली के मुकाबले में सर, उंगली की क्या, सर के मुकाबले में उंगली की क्या वैल्यू है जी? उधर उंगली है, इधर सर, उधर कटी और इधर कटाते हैं, सर कटाते हैं तेरे नाम पे। उधर हुस्न को देखकर कटी, इधर नाम पे कटाते हैं। सर कटाते हैं तेरे नाम पे। कौन? मर्दाने अरब, औरतें नहीं, मर्दाने अरब, अरब के। और मर्द भी कौन से? अरब के मर्द, जो बड़े जो है वो वजी और खुद बड़े सरदार लोग होते हैं। अरब के जो मर्द हैं, सरदारी उनको जचती है, तो वो मर्द भी सिर्फ नाम पर। और कब कब कटवाते हैं? कभी बदर के मैदान में, कभी ओहद के मैदान में, कभी गज़वा खंदक व हुनैन में। और ये सिलसिला अब तक जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। नाम पे मुमताज कादरी ने नाम पे कटाया ना सर। ये जितने गाजियान इस्लाम हो गुजरे, आशिकान रसूल, इन्होंने नाम पर ही कटाते हैं। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न ये तमाम हुस्नों से बढ़कर था। हजरत सैयदना अल्लामा अब्दुर रऊफ मनावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा है कि जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो बातनी अखलाक हैं वो सबसे बढ़कर है, इसी तरह आपका हुस्न ज़ाहिर भी सबसे बढ़कर है। और मुसलमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक ये अकीदा रखना लाजिम व ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बातनी कमालात के साथ साथ ज़ाहरी कमालात भी सबसे बढ़कर अता फरमाए हैं। एक फ़ारसी शायर ने भी बड़ी कमाल की बात की है। वो कहते हैं हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यद बैजादारी, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दम, ए दम किया मुर्दे जिंदा हो गए, ए दम किया मिट्टी का परिंद बनाकर उसमें फूंक मारी वो उड़ गया, कोड़ी के मरीज को शिफा दे दी। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यद बैजादारी, यद बैजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो चमकता हाथ जो आप बगल में डाल के यूं निकालते तो चांद से ज्यादा रोशन हो जाता। कहते हैं कि हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यद बैजादारी, आंचे खूबा हमादारंद तू तन्हादारी। उनको एक एक करके मिला, या रसूलुल्लाह आप में वो सारे कमाल उनसे बढ़कर बदरजे अतम पाए जाते हैं, उनसे बढ़कर पाए जाते हैं। हुस्ने यूसुफ, अब हुस्ने यूसुफ के मुकाबले में रसूलुल्लाह का हुस्न देखें तो कैसा था। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका कहती हैं कि अगर मिस्र की वो औरतें, वो जुलेखा की सहेलियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न देख लेती ना तो फिर अपनी उंगलियां ना काटती, अपने कलेजे काट के बाहर रख देती। ये हुस्न मुस्तफ़ा की ताब थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न एक मरतबा हजरत आयशा ने पूछ लिया, ए अल्लाह के हबीब, यूसुफ अलैहिस्सलाम को औरतों ने देखा उंगलियां काट ली, हम आपको रोज देखती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हजरत आयशा ने जब ये कहा तो हुजूर ने कहा अच्छा जरा कमरे से बाहर जाओ। हजरत आयशा बाहर हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पर्दा उठा दिया, कहा अब आओ। अंदर आई तो दौड़ के बाहर चली गई। सरकार ने पूछा क्या हुआ? अर्ज करती या रसूलल्लाह इतना नूर, इतना नूर, इतना नूर निकला, मुझे डर था मैं भी जल जाऊंगी, कमरा भी जल जाएगा। फरमाया अभी तो एक पर्दा उठाया है, अल्लाह ने ऐसे 70,000 पर्दों में मेरे को छुपा के भेजा।
तो ऐसे ही बिरादर आला हजरत कहते हैं ना कि एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करें कौन तमाशाई हो, कौन देख सके। इसमें बड़ी हिकमतें हैं। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक पर्दों में ना होता, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खल्क ने फैज लेना था। अब हुजूर को देख ना सके, पास बैठ ना सके, नूरानियत से जल जाए, तो भला वो फैज कैसे लेगा? इसलिए पर्दों में भेजा। अच्छा, पर्दों में भेजने के बावजूद देखिए सहाबा क्या कहते हैं। वो कहते हैं, देखे हजरत अबू हुरैरा कहते हैं नबी पाक का चेहरा ऐसे था जैसे सूरज तुलू हो रहा है। ये तशबीह देखें, जैसे सूरज तुलू हो रहा है। कोई कहता है कि आपका चेहरा ऐसे था जैसे चमकती हुई तलवार होती है। तलवार हो, उसको सही तेज किया हो ना, तो उसमें अपना चेहरा बंदे को नजर आ जाता है, इतनी चमक होती है। कोई चांद से तशबीह देता है, लेकिन इश्क वालों के, मोहब्बत वालों के अंदाज फिर वखरे ही होते हैं। वो कहते हैं चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है? चांद के मुंह पे धब्बा, उनका चेहरा साफ है। तो चांद भी उधर से खिरात लेने आता है। तो अल मुख्तसर ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न तमाम हुस्नों से बढ़कर है, हर चीज से बढ़कर है। अल्लाह ताला हमें इस हुस्न वाले चेहरे की ज़ियारत अता फरमाए। इसके लिए उम्मत, ये बयान करने का मकसद भी जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था, शुमाइल के बाब में हुलिया पहले बयान करने का मकसद ही ये बयान किया जाता है कि उम्मती के दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने का शौक पैदा हो, हुजूर को देखने की तमन्ना। और इसके लिए जो उलमा ने औराद व वज़ाइफ बयान किए, जैसे दुरूद शरीफ की कसरत करने वाला ज़ियारत रसूल से मुशर्रफ हो जाता है। दीन का काम करने वाला जो दर्दे दिल से रसूलुल्लाह के दीन की खिदमत करे, इस पर तो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया हमारे सामने। आप मदीने शरीफ में रहते थे, मदीने शरीफ में क़याम रखा, यहाँ से चले गए थे, कहा मदीने में रहना है। वहां अपनी दाढ़ी से झाड़ू दिया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, कहा अब्दुल हक हमारी हदीस पढ़ाने के लिए हिंदुस्तान जाओ, इल्म की इशाअत करो। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब बेचैन हो जाता हूँ, बेकरार होता हूँ, तो गुंबद खजरा को देखता हूँ, मुझे ठंड पड़ जाती है। हुजूर ने फरमाया, हमारी हदीस का दर्स देने के लिए, इल्म की इशाअत के लिए हिंदुस्तान जाओ। वहां जब दिल बेकरार होगा, गुंबद खजरा नहीं, साहिब गुंबद खजरा तुम्हें खुद जियारत करवाने आएगा। और इनके मुताल्लिक उलमा ने लिखा, ये साहिब हुजूरी थे। साहिब हुजूरी ऐसे थे जब चाहते हुजूर की जियारत कर लेते। तो उलमा ने लिखा, दीन का काम करने वाले को भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जियारत से मुशर्रफ फरमाते हैं। अल्लाह पाक हमें तौफीक नसीब फरमाए। कल इंशाअल्लाह एक नए बाब के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के किसी और उज़्व का इंशाअल्लाह तज़किरा सुनेंगे। अल्लाह हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।